हेलो बच्चों, दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि महाराष्ट्र के क्लास 10th के बच्चों के लिए 100 डेज का चैलेंज चालू किया हूं। आज हम लोग डे 10 पे हैं और डे 10 का पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको मिल चुका है। पार्ट 4, क्योंकि अभी हर एक क्वेश्चन को जितने एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं, क्योंकि वीडियो जब छोटा रहेगा तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता रहेगा वही आप देखेंगे, जो आता रहेगा उसमें टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है, मतलब मार्च 2024 तक कर लिए हैं। अब हम लोग जुलाई 2024 का देखने वाले हैं क्वेश्चन। अभी मैं बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद सबसे ज्यादा बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर बोर्ड में किसी चैप्टर से आया है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम लोग कर रहे हैं। तो जुलाई 2024 में कौन सा क्वेश्चन आया था, देखिए। ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, चेक एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर whether the interest amount is in AP or not. if this is in AP, this is an AP, then find the interest amount after 10 year. अगर ये AP में है तो क्या बोला है कि 2000 rupees is invested at 10% simple interest, check at the end of every year. हर ईयर के एंड में आपको चेक करना है कि जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एपी में है क्या। अगर एपी में है तो 10 साल के बाद कितना इंटरेस्ट आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। बहुत हलवा वाला क्वेश्चन है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबको पहली बार सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है याद होना चाहिए। 7वीं में हम लोग पढ़े थे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी लिखो या एन लिखो, टाइम अपॉन 100। ये 7th वाले बच्चों को हम लोग 7th वाले बच्चों की बुक में है, 8th में। तो हलवा है एकदम। चलो करते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन में, चलो तो कलर चेंज करो। आई थिंक येलो ज्यादा बेटर दिख रहा है तो येलो कर देते हैं। तो बेटा क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है P इक्वल्स, डायरेक्टली लिख दो, P इक्वल्स टू कितना दिया है, ₹2000। रेट कितना दिया है बेटा, 10%। ठीक है। अब बोला है चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर एक ईयर के एंड में। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर या इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। इंटरेस्ट लिख दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बार बार क्या लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। 1 साल का मतलब टाइम कितना हो गया, 1। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, P कितना है, प्रिंसिपल कितना है 2000, R 10% इंटू टाइम कितना दिया है, 1 साल के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, 1 अपॉन 100। 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। तो क्या बचा बेटा, ₹200। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 2 ईयर के लिए निकालेंगे, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। या इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। तो क्या हो जाएगा बेटा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन टाइम, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 साल। तो अपने को P पता ही है, P कितना दिया है बेटा, देखो P कितना दिया है 2000। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2000 इंटू रेट तो सेम ही रहेगा, इंटू 2 अपॉन 100। तो 2 जीरो कैंसिल हो गया,
बचा क्या बेटा 200 इंटू 2 क्या हो जाएगा ₹400। ठीक, ऐसे हम लोग 3 ईयर का भी निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर तो क्या हो जाएगा बेटा सेम P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा बेटा 2000 इंटू 10% इंटू 3 अपॉन 100। R कितना है 10 है। तो क्या हो जाएगा कुचुम 0 कुचुम कुचुम हो जाएगा 0 कुचुम कुचुम। तो ऊपर क्या बचा 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा 600। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा ₹600। तो देखो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एपी में आ रहा है ना, सिंस इंटरेस्ट आर इन एपी ना, इंटरेस्ट क्या हो गया एपी में आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे बेटा सिंस interest of end of every year or interest of every year are in AP किसमें है AP में है। therefore AP equals to AP इज कितना क्या हो जाएगा बेटा AP कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 400 600 क्या है बेटा 200 200 400 एंड 600 एंड सो ऑन। ठीक, मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A इक्वल्स टू 200 और कितने का डिफरेंस है बेटा यहाँ पे D कितना है बेटा D कितना है 200 का डिफरेंस कितना है बेटा 200 और D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200। ठीक, क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 10 ईयर, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 10 ईयर फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट वी नीड टू फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 10 ईयर दैट इज T10। क्या फाइंड आउट करना है T10। तो मेरे प्यारे बच्चों सबको पता होगा कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस Tn इक्वल्स टू क्या होता है बेटा A प्लस n-1 इंटू D। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बेटा बोलो therefore T10 10 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू क्या है बेटा 200 प्लस 10-1 डिफरेंस कितने का है बेटा 200 का ही है, 200 का डिफरेंस है ना, हर साल 200 बढ़ जा रहा है। तो कितना हो जाएगा 200। ठीक, तो बच्चों क्या हो जाएगा देखिए therefore T10 इक्वल्स टू 200 प्लस 10-1 क्या हो जाएगा बेटा 9 इंटू 200। तो मेरे प्यारे बच्चों T10 कितना हो जाएगा बोलो T10 कितना हो जाएगा 2000 कितना हो जाएगा बेटा 2000। therefore T10 इक्वल्स टू 200 प्लस 1800। तो therefore T10 इक्वल्स टू 2000। therefore interest of investment 2000 at a rate of 10% after 10 year is 2000 rupees। क्या लिखेंगे therefore
इंटरेस्ट ऑफ, देखो देयरफॉर इंटरेस्ट क्या फाइंड आउट करना था, इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years इज ₹2000। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा बेटा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब बेल आइकन दबा के रखिए, जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाना चाहिए। और अपने हर एक दोस्तों को बता दो कि सूरज सर हम लोग के लिए 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं, और उन चैलेंज में सबसे पहला चैलेंज लिए हैं, हर एक चैप्टर का हम लोग 4 मार्क्स से क्वेश्चन कर रहे हैं। आज है डे 10 का, ये पार्ट 4 है शायद। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए छोटा वीडियो बना रहा हूँ कि क्या है कि मैं देख रहा हूँ बच्चे पूरा वीडियो देख नहीं रहे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको आता रहेगा, जो क्वेश्चन आता रहेगा वो देखने की जरूरत ही नहीं है, जो नहीं आता रहेगा वो छोटे वीडियो में रहेगा, तब आराम से देख सकते हो, आपको फाइंड आउट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं मिलेगा। मतलब सीधा वीडियो को देखना, हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, एक बार देखना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।